नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूं फरीद अहमद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुवैत में हुए अग्निकांड में मृत गोरखपुर के 2 कामगारों के परिजनों से मुलाकात की। हाल ही में कुवैत में हुए एक अग्निकांड में गोरखपुर के 2 कामगारों की मृत्यु हो गई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके परिजनों से मिलकर न केवल संवेदना व्यक्त की बल्कि आर्थिक सहायता देकर उन्हें आश्वस्त भी किया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुवैत के बहुमंजिला भवन में आग लगने से लगभग 4 दर्जन लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिनमें गोरखपुर के सदर तहसील क्षेत्र के जटेपुर उत्तरी निवासी अंगद गुप्ता और कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के भमौर निवासी जयराम गुप्ता भी शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी ने विदेश मंत्रालय और कुवैत स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर उनके शवों को सम्मानपूर्वक घर पहुंचाने की व्यवस्था कराई। शनिवार को दोनों मृतकों के शव घर पहुंचे और उनके सम्मान में अंतिम संस्कार किया गया। शनिवार को दोनों मृतकों के शव उनके घर पहुंचे और उनका ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। रविवार सुबह मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर में उनके परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना प्रकट की और उन्हें आत्मीय संबल प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने अंगद गुप्ता की पत्नी रीता देवी और जयराम गुप्ता की पत्नी सुनीता को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक भी प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने दोनों परिवारों को आश्वस्त किया कि इस दुख की घड़ी में वह उनके साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री योगी ने जम्मू के शिवखोड़ी में हाल ही में हुए आतंकी हमले में घायल गोरखपुर के पुरदिलपुर निवासी राजेश रिक्सोना, गायत्री और सोनी को भी 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इन सभी घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और आश्वस्त भी किया कि सरकार उनके इलाज में कोई कमी नहीं आने देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार आयोजित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। गोरखपुर में पिछला जनता दर्शन 9 मार्च को लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पूर्व हुआ था। रविवार सुबह जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें से कई लोग गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वस्त किया कि सरकार इलाज में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। हर जरूरतमंद को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से भरपूर मदद दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों के मेडिकल एस्टीमेट की प्रक्रिया शीघ्र पूरा कर शासन को उपलब्ध कराई जाए। साथ ही जिन पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, उनके आयुष्मान कार्ड बनवाए जाएं। गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री ने करीब 350 लोगों की समस्याएं सुनी और समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण तथा संतोषजनक समाधान के निर्देश अधिकारियों को दिए। कुर्सियों पर बैठे लोगों तक मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे और इत्मीनान से उनकी बातें सुनी। इसके बाद उनके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित किया। मुख्यमंत्री ने सभी को भरोसा दिलाया कि उनकी पीड़ा दूर की जाएगी। जनता दर्शन में पहुंची एक महिला ने मुख्यमंत्री से इलाज में मदद की गुहार लगाई। इस पर मुख्यमंत्री योगी ने उससे आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा। महिला ने बताया कि आयुष्मान कार्ड नहीं बना है। मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज के लिए अस्पताल से एस्टीमेट बनाकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने अधिकारियों को उक्त महिला का आयुष्मान कार्ड बनवाने का भी निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जो भी जरूरतमंद आयुष्मान हेल्थ कार्ड से वंचित रह गए हैं, उनके कार्ड प्राथमिकता के आधार पर बनवाए जाएं। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। दोनों एक ही मामला अलग-अलग विभाग में आवेदन आवेदन मांगी कहाँ से आए? पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीडा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, BBA, BCA, MBA और MCA। कॉन्टैक्ट KIPM गीडा गोरखपुर। GDA द्वारा निर्मित वसुंधरा एन्क्लेव फेज 2 के ब्लॉक 28 में स्थित फ्लैट संख्या 202 की छत में एक बड़ा छेद पाया गया।
इस छेद से आर पार देखा जा सकता है, जिसके कारण मकान मालिक सहम गए हैं। मरम्मत के लिए उन्होंने शनिवार को जीडीएस सचिव उदय प्रताप सिंह को एक पत्र सौंपा है। जीडीएस सचिव ने मामले की जांच अधिशासी अभियंता को सौंप दी है। मकान मालिक सोनू सिंह ने बताया कि वे अपने घर के खराब हो चुके टाइल्स बदलवा रहे थे। जब उन्होंने किचन के टाइल्स बदलने के लिए मिस्त्री को बुलाया तो मिस्त्री को छत में एक बड़ा छेद मिला। उन्होंने तुरंत जीडीएस सचिव को अवगत कराया। सचिव ने सोनू सिंह से पूछा कि उन्होंने टाइल्स बदलने की अनुमति क्यों नहीं ली। सोनू सिंह का कहना है कि उन्होंने मकान खरीदते समय ही इसकी जानकारी दी थी। यदि जीडीए उनकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो वे मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए वसुंधरा इनक्लेव के 202 के मकान मालिक सोनू सिंह, वसुंधरा के संयोजक आनंद श्रीवास्तव और विपिन कुमार मल ने कहा। आप काम करवा रहे थे तो क्या कैसे घटना घटी? काम करवा रहे थे तो टाइल्स सब जब बदलवा दी। जब किचन में आए तो देखिए टाइल्स छोटा छोटा एक बाई एक का है, आवाज़ भट भट कर रहा है। तो मिस्त्री से कहे मिस्त्री को भी बदल दीजिए। जब लेकिन मिस्त्री निकाले तो देखिए छेद है, वो छेद छोटा नहीं बहुत बड़ा है। अब क्या करें, हम जाकर कल जीडीएस सचिव को ज्ञापन दिए। सचिव साहब कह रहे थे कि आप ये बताइए टाइल्स बदलवाने से पहले अनुमति लिए थे? हम कैसे अनुमति कर लेना, टाइल्स खराब है, टूट रहा है, बदलवाना पड़ेगा। तो उसको ए को दिए, जे को दिए, तब से प्रक्रिया चल रहा है। हम लोग जाने अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। रेरा में कंप्लेन लिए, छुट्टी ले लेके हम लोग लखनऊ जाते थे, लेकिन जीडीए और ठेकेदारों की मिली भगत से कॉलोनी हैंडओवर करा दिए। हम लोग वहाँ भी ठगा महसूस कर रहे हैं, यहाँ भी ठगा महसूस कर रहे हैं। इतना पैसा लगाया होते तो कहीं और बच्चा जमीन मिलता है। क्या मांग कर रहे हैं आप इस तरह की? हमारा पूरा बने, चाहे हमको कंपनसेशन मिले, पूरा हम जितना हम लगाए हैं हमको हजाना मिले। हम कहीं उसको बेच के कहीं और चले जाएंगे, गाँव चले जाएंगे। कितने सालों से मकान में रह रहे हैं? 5 साल से। ये मामला आप देख रहे हैं कि हमारे सारे वसुंधरावासी जो भी रहते, सभी लोग तो नहीं पाएंगे, लेकिन सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है और ये समस्या इतनी भीषण है, इतनी विषम है कि जिसको मैं बताते हुए मतलब दहल जा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये टूटा हुआ पूरे के पूरे टाइल्स जो जीडीए द्वारा जो मकान लिया गया है, ये सोनू सिंह द्वारा लिया गया है। 40 से 50 लाख रुपया इन्होंने खर्चा किया। इस मकान में रहने के बाद इन्होंने देखा कि सारे टाइल्स टूटे हुए हैं, पूरे बालू पे रखा गया, पूरा का पूरा टाइल्स बालू पे रखा हुआ। उन्होंने जो अपना पैसा लगाकर 25 से 30 लाख रुपया पूरा टाइल्स बनाने की, जब किचन का टाइल्स बदलवा रहे थे, जब इनका मिस्त्री किचन का टाइल्स लगाने के लिए जो ही टाइल्स को उखाड़ा, वो आश्चर्य हो गया। उसने देखा कि आर पार छेद है, वो छेद पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक है और पूरा का पूरा टाइल्स केवल बालू पे रखा गया, कहीं सीमेंट कुछ भी नहीं लगाया गया। और सारी की सारी पूरी टाइल्स निकालने के बाद देखा जा रहा है कि वो छेद बढ़ता ही चला जा रहा है। ये केवल जमीन की बात नहीं है। आप अगर जो दीवारों को देखें तो एक कांटी आप मारेंगे, अगर जो कहीं काटना चाहें, कैलेंडर डालना चाहें, तो पूरा का पूरा दीवार टूट करके हाथ में चला आ रहा है। सारे पाइप लीक कर रहे हैं, पूरा दीवार पूरा का पूरा खराब हो चुका है। अब आप बताइए कि जो मनुष्य इतनी अच्छी जगह में पैसा लगा करके 50 लाख रुपया लगा करके ऐसी रहने के लिए आया है और उसके बाद उसको ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। इसकी शिकायत की गई है, रेरा में भी केस किया गया, लोगों ने किया है हमारे। और जब जाकर के सचिव से मिला जा रहा है तो उनके पास से ये जवाब आ रहा है कि क्या आपने टाइल्स बदलवाने के पहले परमिशन लिया? अरे भाई, मकान तो हमने खरीद लिया है, टाइल्स आपने ऐसा लगाया कि रहने लायक नहीं है, सारे टाइल्स टूटे हुए हैं, तो क्या आपको जो हर चीज़ के लिए हम परमिशन लेने जाएँ? अगर तो ऐसे परमिशन लेते रहे तो सारे के सारे यहाँ पर जो है 420 मकान है और सारे के सारे लोगों के लिए ये समस्या है। तो मैं ये बताना 480 मकान, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर जो ये समस्या ऐसी है तो जीडीए को संज्ञान में लेना चाहिए और जीडीए को इसका रिपेयर करवाना चाहिए। नहीं रिपेयर करवा रहे हैं तो उसका कंपनसेशन जो पैसा ले, जो क्षतिपूर्ति है वो देना चाहिए। अगर जो नहीं देती है जीडीए तो बाध्य होकर के हम लोग जो है मुख्यमंत्री जी से जा कर के मिलेंगे, उनसे गुहार लगाएंगे कि साहब देखिए आपके राज्य में हमने मकान लिया, उसकी व्यवस्था है, कृपया हम लोग की बात को सुने और हमारे लिए कुछ करें और हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। तो आप मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आप हमारी बात को जहाँ तक हो ऊपर तक पहुँचाएँ और हमारे लिए जो भी हमारी समस्याएं हैं उसको दूर कराने में आप हमारी सहायता करें। मेरा नाम आनंद श्रीवास्तव है, मैं यहाँ पर संयोजक हूँ। हमारे साई कुमार मल यहाँ का संयोजक चाहे अध्यक्ष जो कहिए, मैं यहाँ का हूँ। और जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जितना वसुंधरा का जो दिक्कत है, जीडीए इसको सही कराए। नहीं, मैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, उनसे अपनी बात रखेंगे। नहीं तो इसका मुआवजा दे जीडीए। यहाँ के लोग मकान बेचने के लिए वो हैं, क्योंकि जान माल का यहाँ क्षति हो सकता है। यहाँ जो है जो स्थिति बन गई है
कोई यहाँ रहने के लिए सब लोग मजबूर हो गए हैं कि यहाँ रहा जाए कि न रहा जाए। इतने अच्छे जगह पे ये सोच के लोग आए यहाँ रहने के लिए। कोई 40 लाख खर्च किया, कोई 50 लाख खर्च किया, कोई 60 लाख भी खर्च किया रीसेल में, और आने के बाद सब लोग ठगा महसूस कर रहे हैं। और 18 पॉइंट पर जीडीए को पहले भी 2-3 साल पहले दिया गया था, वो केवल हवाई हो रहा है। इधर भी मिला गया उपाध्यक्ष जी से और सचिव साहब से, उन्होंने कहा हम विजिट करते हैं, हम देखते हैं, लेकिन अभी तक न विजिट हुआ न कोई काम हो रहा है। और अभी सोनू सिंह के मकान में स्थिति ये हो गई है कि बच्चे हैं, अगर कोई छत गिर जाती, जो छेद दिख रहा है, तो कोई जान माल का खतरा हो जाता, तो कौन इसका जवाबदेह होगा? जीडीए होगी, कौन होगा? और पता चला परिवार जो है यहाँ रह रहा है, सबके बाल बच्चे सब नौकरी वाले हैं, बाहर जाते हैं, बच्चे हैं घर में खेलते कूदते, ऐसे जब पूरे बालू के रेत पर मकान बने हुए हैं। बाहर से आप लोग देख लीजिए, अंदर से देख लीजिए, जहाँ देखिए वहाँ सीलन, पाइप बदलने के लिए प्लास्टिक की पाइप कही गई, वो भी आज तक नहीं बदला गया। कोई सबसे बड़ी समस्या यहाँ सीलन का है, और सीलन पूरे मकान को जर्जर कर दे रहा है। हर जगह से मकान भरभरा के उसका प्लास्टर गिर रहा है। कितने लोग तो तोड़वा के फिर से निर्माण करा रहे हैं। पैसा देने के बाद अपना पैसा लाखों फूक रहे हैं इस पर, और जीडीए के कान में जू नहीं देख रहा है कि हम यहाँ की व्यवस्था को सुने और यहाँ जो शिकायत है, जो लोगों की समस्या है, वो दूर करे। और यहाँ 480 परिवार, 480 फ्लैट है, 400 कम से कम 400 लोग आज के डेट में रहते हैं, और वो परेशान है किसी न किसी रूप में। कोई छत को लेके परेशान है, कोई सीलन को लेके परेशान है, कोई प्लास्टर को लेके परेशान है, कोई जो है फर्श की यहाँ जो है टाइल्स है वो टूटे हुए हैं, अगर बदलवा रहा है तो उसमें होल मिल रहा है। बताइए कितना आदमी कब तक ऐसे स्थिति में यहाँ का आवंटी जो है दिक्कत सहे और परेशान हो, और कब तक जो है ये हो, कोई जान माल का हादसा होगा, इसका जवाबदेह कौन होगा? हम जीडीए से मांग करते हैं कि जीडीए इसे जितना जल्दी हो इसे सही कराए, नहीं तो लोगों को मुआवजा दे अपने स्तर से, नहीं तो यहाँ के मकान बेच के लोग जाने की स्थिति में, कितने लोग बेच के जा भी रहे हैं और चले जाएंगे। यहाँ रहने की स्थिति में कोई कौन गिरे, कल मकान गिर जाए, कोई स्थिति खराब हो जाए, कोई के जान माल हो तो कौन करेगा? जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार गोरखपुर को 17 जून तक रेड अलर्ट जारी किया गया है। पूरे क्षेत्र में हीट वेव की चपेट में है और दिन रात तापमान अत्यधिक रहेगा। गौतम गुप्ता ने बताया कि 18 जून से मौसम में थोड़ा बदलाव आ सकता है और 20 जून के बाद बारिश होने की संभावना है। इस समय तापमान 44 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन महसूस 47 डिग्री सेल्सियस तक हो रहा है। गर्मी से बचाव के लिए लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा। देखिए, जनपद गोरखपुर को जो आईएमडी द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोरखपुर को रेड जोन में रखा गया है। 13 तारीख को भी, कल भी गोरखपुर रेड जोन में था, आज भी गोरखपुर रेड जोन में है, और आगे भी जो 15 से 16 तारीख तक का जो दिया गया है उसे ऑरेंज जोन में रखा गया। यानी अगर कहें तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये हीट वेव की चपेट में है, और इस समय जो गर्मी है वो अत्यधिक रहेगी, और जिसे कहा जा सकता है कि नॉर्मल टेम्परेचर से 6 डिग्री सेल्सियस अधिक टेम्परेचर रहेगा। तो उस तरीके का टेम्परेचर इस समय गोरखपुर में है, चाहे वो दिन का तापमान हो चाहे वो रात का तापमान हो। तो इस लिहाज से देखा जाए तो अभी गोरखपुर में जो आगामी 1 से 2 दिन हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म रहने वाले हैं। ये भी संभावना व्यक्त है कि 17 तारीख को भी मौसम इसी प्रकार रह सकता है। 18 तारीख के बाद से थोड़ा सा मौसम परिवर्तित होगा, थोड़े बादल छाने शुरू होंगे जैसा कि ये पूर्वानुमान प्राप्त हो रहे हैं। तो 18 या 19 तारीख के बाद से थोड़ा जब बादल छाएंगे, और 20 तारीख के बाद से हमें कुछ हो सकता है कि छुटपुट वर्षा हमारे इस तरफ क्षेत्र में प्रारंभ हो जाए, और फिर उसके बाद थोड़ा मानसून हमारे वहाँ इस एरिया में दस्तक दे पाएगा। तापमान कितना अभी होगा और महसूस कितना हो रहा है?
देखिए इस समय जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 44 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और हमें जो फील हो रहा है वो 46-47 डिग्री सेल्सियस का फील हो रहा है, जो कि इस समय अगर कहा जाए तो गर्मी बहुत ही पीक उस पर है और ये जो आगामी 1-2 दिन है इस पर विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है क्योंकि ये इस समय हीट स्ट्रोक होने की प्रबल संभावना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनेक्सी भवन में गोरखपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और सभी जनप्रतिनिधियों का आह्वान किया कि वे विकास और जन कल्याण के कार्यों की सतत निगरानी करें। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में पात्र लोगों को सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए तत्पर रहें और विकास कार्यों के नए प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराएं। सुरक्षित माहौल में विकास और जन कल्याण सरकार की प्रतिबद्धता है। अनौपचारिक अंदाज में हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित सांसदों को बधाई दी और लोकसभा चुनाव में पूरे मनोयोग से परिश्रम करने वाले विधायकों को साधुवाद दिया। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी विधायकों से उनके क्षेत्रों में जारी विकास कार्यों और जन कल्याण के कार्यक्रमों की उपलब्धियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है और क्षेत्र में विकास की जितनी भी गुंजाइश है उस पर प्रस्ताव तैयार कराएं। साथ ही ऐसे पात्र लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से जोड़ें जिन्हें किन्हीं कारणवश किसी योजना का लाभ नहीं मिल पाया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है और हर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वह जनता की समस्याएं और उनकी अपेक्षाएं सुने तथा उसके अनुरूप विकास और जन कल्याण के कार्यों को आगे बढ़ाएं। आम जन की संतुष्टि ही किसी जनप्रतिनिधि के काम का मानक है, इसलिए आम आदमी का विश्वास जीतें और इस विश्वास की डोर को और मजबूत करते रहें। संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव में पार्टी के विधानसभा वार प्रदर्शन पर भी चर्चा की और सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अभी से आगामी लक्ष्य के साधन में जुट जाएं। इस अवसर पर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री सूर्य प्रताप शाही, राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम, सांसद रवि किशन, विजय दुबे, शशांक मणि, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव, विधायक फतेह बहादुर सिंह, राजेश त्रिपाठी, महेंद्र पाल सिंह, ज्ञानेन्द्र सिंह, जयप्रकाश निषाद, शलभ मणि त्रिपाठी, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ला, श्रवण निषाद, प्रेम सागर पटेल, ऋषि त्रिपाठी, MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, रतन पाल सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।